और मूल रूप से अन्य लोगों से पहले एक विशेष स्थान देश में रहने वाले, जिसको हम गोंडवाना लैंड कहते थे, इसे अंग्रेजी भाषा में नेटिव कहते हैं। और जीनियस, दूसरा शब्द जीनस का अर्थ होता है वंश। एक डीएनए के द्वारा जो संस्थापित जो वंश है, उसका हम आपके करीब में ही है। आप सभी जानते हैं, लोग बाग इधर उधर जा रहे हैं, थोड़ा सा मैं सभी लोगों से ध्यान आकर्षण चाहूँगा। मैं कुछ विशेष बिंदुओं पे अपनी बात रख रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। अमूरकोट धरा का एक ऐसा कूट जहाँ दो जीवों की उत्पत्ति हुई थी, जिसको सल्ला गागरा कहते हैं, भीलियन में इंदी राजा कहते हैं, कोलारियन में मारांग गुरु कहते हैं, सिंगभोगा कहते हैं। बेसिकली हम कहें तो धनऋण सत्व, दाऊ और दाई सत्व, इनकी उत्पत्ति हुई। ऐसे ही इनका एक क्रमिक विकास हुआ और पूरे दुनिया में फैल गए। उसी इंडिजीनियस वर्ड की मैं यहाँ थोड़ा सा आप लोगों के बीच अपनी भाषा विन्यास के माध्यम से रखने का प्रयास किया। कोयापल्लोलेंग गोंडी भाषा में इंडिजीनियस शब्द हूबहू अर्थ बेसिकली आदिवासियत या देशज या कोयतोड़ यही होता है। हिंदी भाषा में इसका शाब्दिक अर्थ है कोयावंशी। कोयतुर शब्द गोंडी भाषा का एक महत्वपूर्ण शब्द है। इंडिजिनियस शब्द ही दो शब्द से मिलकर बना है। पहला शब्द कोया और दूसरा शब्द नत्तूर। नत्तूर मीन्स रक्त, कोया मीन्स उस कोख में जो 9 महीने तक पलने वाला ऐसा कोया, चाहे आप महुए का कोया समझे, और एक कोया और बोलते हैं उमर, उसके अंदर भी उसको भी कोया ही बोलते हैं। उसमें भी कुछ जीव होते हैं, उनको भी कोया ही बोलते हैं। ऐसे एक नत्तूर की जो पहचान है उसको हम कोयतुर गणजीव कहते हैं, कोयावंशी। इसका जो इंडिजीनियस जो शब्द है वह है लैटिन भाषा का शब्द। स्वदेशी और मूल निवासी भी कहते हैं इस शब्द को, परंतु शब्द की जो हूबहू अर्थ नहीं बताते। दुर्भाग्यवश अनभिज्ञता के कारण, अशिक्षा के कारण या अन्य राजनीतिक दुराभाव के कारण हमें लोग आदिवासी, वनवासी, जंगली, गंवार इत्यादि नाम से भी संबोधित करते हैं। यही कारण है कि कई जगह इंडिजीनियस जो शब्द है इसका अर्थ वनवासी भी कह देते हैं और आदिवासी भी निकाला जाता है। बेसिकली हमारा जो संवैधानिक जब शब्द होना चाहिए था वो था कोयतुर, लेकिन हमारे लोग उस समय जो है हमारी जो शब्द या भाषा विन्यास की गणना नहीं कर पाए। इस वजह से हमें आज जो है हम वैभव से परिचित होना चाहिए था, उस वैभव से दूर होते जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, सरकारों के जो म्यूजियम होते हैं ना, वहां हमारी गरीबी को दिखाया जाता है। चूल्हा, लकड़ी के जलाने वाले मटके, वो हमारी एक पहचान है। वो हम जानते हैं कि हमने दुनिया को जीना सिखाया। अन्न, कोदो, कुटकी, मड़िया, उड़दा, सब चीज हमने सिखाया, जन्माया लोगों को। जैसे ही हम बैगा, कंडरा, कोलिया, लोहार, तमाम तरह की जाति हुई ना, वैसी धरती दाई की भी हमारी जीवन यापन के लिए कई जातियां हुई। अन्नकूट, वैसे ही तमाम तरह के हमारी प्राचीन काल से लेकर हमारी जो वैभव तक हम जो पहुंचे, हमारी जो गणगोंदोलाई समुदाय से लेके हम हरप्पा, मोहनजोदड़ो जिसको बोलते हैं, हरियूपी, मुरियुद्रोण, हरवाकोट, मुरवाकोट, वहाँ का वैभव, या आप आजू बाजू ले लें अपने गढ़किलों का वैभव, गढ़ा मंडला का वैभव, इसको कभी भी कोई म्यूजियम में नहीं दिखाया जाता। भोपाल में रानी कमलापति सल्लाम के जो पूर्वज थे, जिनने भोपाल को बनाया, राजा भोपाल शाह सल्लाम की नगरी, वहाँ के वैभव को नहीं दिखाया जाता। बख्त बलल शाह हुई के नागपुर को बसाया, उसकी जो वैभव को नहीं दिखाया जाता। तो ये कहीं ना कहीं हमारी विपन्नता को ही क्यों दिखाते हैं, इस बात पर आप लोगों को जिक्र करना होगा, सोचना होगा, समझना होगा। अगर मैं बात करूं गहरे अर्थ में, तो अनुसूचित जनजातियां, ट्राइब्स, शेड्यूल ट्राइब,
और अदर बैकवर्ड क्लास जिसको हम ओबीसी कहते हैं, और कुछ धार्मिक अल्पसंख्यक, ये सब भी हमारे ही लोगों से जो बिछड़े हुए लोग हैं, अपने आप को अलग दिखाने के लिए हमसे अलग हो गए और आज कहीं के नहीं रहे हैं। जिसको हम एससी वर्ग कहते हैं या ओबीसी वर्ग कहते हैं या मिनोरिटीज कहते हैं, जैन हैं, कुछ आजकल बुद्धिस्ट हो गए, तमाम तरह के जो लोग हैं, तो इन सब लोगों को भी समझना होगा कि हमारे पूर्वज कौन थे। इस देश के मालिक थे हम भी, लेकिन आज लोगों की भाषाई गालियों की वजह से हम कहाँ आके रुक गए हैं, थम गए हैं। कोयतुनियन सगा बडार के बावन नेगी समुदाय जो अखंड विरासत रही है, जैसा कि मैंने कहा, गढ़ किले, ताल तलैया, नगर, बहुत सारे